an AC voltage source of the variable angular frequency omega, variable angular frequency है and fixed amplitude है V, connected in series with the capacitance and electric bulb of resistance as RC circuit है. When the omega is increased, तो ओमेगा को अगर बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होगा यार? एक बात बताइए, जो बल्ब होता है ना, बल्ब में से जो जूल हीटिंग होती है वो कितनी होती है? आई स्क्वायर आर होती है. इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? फिक्स. जूल हीटिंग होती है, पावर यही होती है ना. तो इसके अंदर अगर ओमेगा बढ़ाओगे, जेड क्या होगा? जेड आर का स्क्वायर प्लस में 1/ओमेगा सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट. अब मुझे एक बात बताओ, ओमेगा को बढ़ाने से जेड घटेगा? ओमेगा को बढ़ाने से जेड घट जाएगा, और जेड अगर घटेगा तो करंट क्या होता है? वी बाय जेड होता है कि नहीं होता? बताइए आप, है ना? अगर जेड इसके अंदर क्या हो रहा है? ये ओमेगा बढ़ रहा है, जेड घट रहा है, जेड घट रहा है तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो यानी पावर बढ़ेगी, तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा इसके अंदर, ब्राइटर. इस तरीके से सोचा करो आप. सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो लगा ही सकते हो स्क्वायर आर. कर लो, ऐसे कर लो. लो, वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस इंटू में कॉस डेल्टा फाई एक्स आर बाई जेड. इसको लिख सकते हो आप वी आर एम एस, इसको लिख सकते हो वी आर एम एस बाई जेड, और ये क्या होता है? एक्स आर बाई, तो नीचे जेड स्क्वायर होएगा. ये हो जाएगा ना पी एवरेज. तो यहाँ पे लिखो वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू एक्स आर डिवाइडेड बाई में जेड का स्क्वायर. अब इसको लिख सकते हो वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई में आर स्क्वायर प्लस में 1/ओमेगा सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट है, तो अंडर रूट का होल स्क्वायर कर दो आप. ओमेगा के बढ़ने से ये वाली वैल्यू घटेगी, ये घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी. ऐसे सोच लो, ये लो पी एवरेज बढ़ रहा है क्योंकि जेड इसके ओमेगा के बढ़ने से जेड घट रहा है और जेड नीचे आ रहा है, जेड घट रहा है तो पी एवरेज बढ़ रहा है. तो एवरेज थर्मल पावर बढ़ रही है, मतलब ज़्यादा जूल हीटिंग हो रही है रेजिस्टेंस में से, और ज़्यादा जूल हीटिंग हो रही है तो इसका मतलब ज़्यादा ग्लो करेगा इस केस में. इस फॉर्मूले से ही सोच लिया करो, चलो हमेशा ये लगा दिया करो फिर. ठीक है, इस कोई डाउट है किसी के मन में? याद रखिए, ओमेगा के बढ़ने से ग्लो ज़्यादा करेगा, ये रिजल्ट भी याद कर सकते हो आप. बाय द वे पेपर में आ जाए तो ज़्यादा सोचने ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ठीक है ना, कुछ 501 रिजल्ट ही फालतू याद करने, मैंने कहा था आपको 500-700 रिजल्ट. ठीक है ना, और वो कुछ समय के लिए याद रखने, जिंदगी भर याद भी नहीं रखने. लोग संस्कृत के श्लोक याद रखते हैं, 1,000 श्लोक हैं लगभग संस्कृत के अंदर, और 1,000 श्लोक इतने लंबे लंबे याद रखते हैं. ठीक है ना, तो यार ये तो छोटी मोटी चीज़ है.